टू माई चैनल मिसेज शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का फ्रैक्शंस का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग मेरी सीरीज वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं हमारा फ्रैक्शंस का पार्ट 3। So, today's topic is fractions part 3. In part 1, I have told you about the introduction of fraction and types of fraction. In part 2, I have told you about the operations on fractions. Now, in part 3, we will discuss the properties of fraction. We will discuss properties of addition, properties of subtraction, properties of multiplication and properties of division. Now, सबसे पहला टॉपिक addition. Addition of fractions. What is addition? You all know. Add करना, sum up करना, जोड़ना, है ना। अब addition of fractions. Fractions का addition भी देखिए 2 cases possible हैं। आपको 2, 3, 4 कितने भी फ्रैक्शंस दे दिए गए, आपसे कहा जाए ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई नीचे डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स एक जैसे हैं, मतलब ये क्या है, दिस इज लाइक फ्रैक्शंस। मैंने क्या बताया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, लाइक मतलब एक जैसे। क्या एक जैसे, डिनोमिनेटर एक जैसे। डिनोमिनेटर एक जैसे है मतलब लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस जब होते हैं तब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 1/3 प्लस 2/3 प्लस 7/3। आपने 3 एलसीएम ले लिया कॉमन एंड न्यूमरेटर ऐड कर दिया 1 2 7 7 8 9 10। 10/3 आपका आंसर आ गया। लेकिन जब आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। प्रॉपर में आया तो कोई बात नहीं, 3/10 होता, देन आप आंसर ऐसे ही छोड़ देते, इसको तो मिक्स्ड में नहीं कर पाएंगे ना। इम्प्रॉपर है उसको आप मिक्स्ड में कर दीजिए। 3 3 9 प्लस 1 10/3। दिस इज योर आंसर। ये हुई हमारी लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन की बात। अगर लाइक फ्रैक्शंस है सिंपली एलसीएम लीजिए, ऐड कर दीजिए एंड आंसर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है लीव इट एज इट इज, इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड फॉर्म में कर दीजिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है तब क्या करते हैं। Now, in case of unlike fractions, suppose there is a question 3/4, 3/2, 2/3। देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ही है। 2/3, यहाँ 3 है और यहाँ होल नंबर एक 2 भी है। क्या करें, सबसे पहले देखिए इसको 3/4 3/2 मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 3 2 6 प्लस 2 8/3। नाउ मैंने कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टू लाइक बताया था, उसमें क्या बताया था, अनलाइक फ्रैक्शन को जब लाइक में कन्वर्ट कर रहे थे कि आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना होता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 4 2 3, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 जा, 2 1 जा, 1 जा, 3 जा, 3 1 1 1। क्या आया हमारा एलसीएम, देखिए 2 × 2 × 3। क्या आ गया एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 जा
12 हमारा एलसीएम आ गया है। अब आपको क्या करना है लाइक बनाने के लिए? सारे डिनोमिनेटर 12 बनाने हैं। तो पहले आप 3/4 में देखिए क्या करेंगे कि 12 बन जाए। 3 से मल्टीप्लाई, यस, 3 3 9, 4 3 12। देन 3/2 में देखिए क्या करें? 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18, 4 3 12। देन 8/3 में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 32, 4 3 12। नाउ देखिए हमारे सारे फ्रैक्शंस लाइक हो गए हैं, सब में डिनोमिनेटर में 12 आ चुका है। अब सिंपली ऐड कर दो। अभी मैंने लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बताया था, ऐड किया, एलसीएम लिया, आंसर। मैं ये रब कर रही हूं। सिंपली 3/4 की जगह हमें क्या मिला? 9/12। 3/2 की जगह 18/12। मिक्स फ्रैक्शन की जगह 32/12। सबको ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस, एलसीएम लिया 12, 9 + 18 + 32, ये आएगा हमारा 59/12। मैंने अभी क्या बताया था? अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अब यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, मतलब इम्प्रॉपर है। तो इसको हम आंसर कैसे देंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। 12 4 48, 48 + 11 59। ये हमारा आ गया इसका आंसर। आई होप the addition of like fractions and unlike fractions is clear. Now I will tell you the properties of addition. The next topic is properties of addition. Addition की properties. First property is commutative property. Commutative property. Commutative property क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर दो फ्रैक्शंस है, सपोज कीजिए a एंड b, p/q, अगर दो फ्रैक्शंस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? a/b + p/q = p/q + a/b। ठीक है, इसको मैं इम्प्लीमेंट करके भी बताती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास है a/b = 1/5, p/q = 3/5। ठीक है, सपोज दीज आर टू फ्रैक्शंस। ये देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, बट आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट कि जो भी प्रॉपर्टीज मैं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू विद लाइक फ्रैक्शंस, बट दे आर एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन आप अपनी कॉपी पे अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए कैलकुलेट करके और मुझे बताएंगे यस मैम प्रॉपर्टीज आर होल्डिंग और नॉट इन द कमेंट बॉक्स। देखिए नाउ एलएचएस में देखिए वैल्यू पुट किए a/b + 3/5, क्या आया आपका? 4/5। आरएचएस में पुट करिए 3/5 + 1/5, 4/5। दोनों इक्वल है, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर फ्रैक्शंस, या लाइक हो या अनलाइक हो। चलिए एक मैं इसका आपको अनलाइक के लिए भी बता देती हूँ, नेक्स्ट आप करेंगे। देखिए अनलाइक में देखिए एक छोटा सा कोई भी फ्रैक्शन में सपोज कर लेती हूँ 1/2 एंड p/q क्या है? 1/3। दोनों में डिनोमिनेटर चेंज है, मीन्स अनलाइक। अब मैं पहले इसका एलसीएम लूं, 2 1 3 1 1, 2 × 3 एलसीएम क्या आ गया? 6। अब मुझे डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 बन जाएगा, 2 से करूंगी 6 बन जाएगा। मेरे लाइक फ्रैक्शन आ गए, ऐड करिए 3/6 + 2/6, 2/6 + 3/6। देखिए
5/6 5/6 इक्वल है प्रॉपर्टी होल्ड्स। मैंने बताया आपको लाइक फ्रैक्शन के लिए अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो अनलाइक के लिए भी करेगी, क्योंकि हम अनलाइक को बनाएंगे तो लाइक ही बनाएंगे, तो उसको लाइक तभी तो प्रॉपर्टी में एडजस्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सो you will check for unlike fraction. Now the next is second property of addition is associative property. Associative, अगर हमारे पास तीन फ्रैक्शन है a/b, c/d, e/f, तो देखिए a/d प्लस c/d ये इसके साथ e/f एसोसिएटेड है, फिर a/b प्लस a/b एसोसिएटेड है किसके साथ, c/d प्लस e/f। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फटाक से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाएगी। a/b में क्या ले लूं, a/b इज 1/5, c/d इज 2/5, e/f इज 3/5। चलिए इम्प्लीमेंट कीजिए, 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5। 1/5 इक्वल टू अभी नहीं लगाते हैं, ठीक है, जब आ जाएगा तभी तो लगाएंगे। 2/5 प्लस 3/5, देखिए यहाँ मैंने एलसीएम लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3/5, 1/5 प्लस 2 प्लस 3/5, 3/5 प्लस 3/5, 1/5 प्लस 5/5। देखिए दोनों को सॉल्व कीजिए, 3 प्लस 3 6/5, 1 प्लस 5 6/5। देखिए दोनों जगह हमारा आंसर आ गया है 6/5 इक्वल टू 6/5, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो associative property also holds for fractions। अनलाइक के लिए चेक कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर कोई फ्रैक्शन है a/b, उसमें हम 0 ऐड करें, या तो a/b प्लस 0 करें या 0 प्लस a/b करें, तो हमें मिलेगा a/b ही। देख लीजिए, सपोज कीजिए कोई फ्रैक्शन है 1/2 प्लस 0 करिए या फिर 0 प्लस 1/2 कीजिए, आपको मिलेगा 1/2 ही, जो किसके बराबर है, a/b के बराबर है। ठीक है, आई होप this property is also clear. Now I move on to the properties of subtraction. Next is subtraction of fraction. Fraction का subtraction, इसमें भी subtraction मतलब difference, मतलब घटाना, ठीक है, fractions को घटाना है। इसमें भी एडिशन की तरह ही है, अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अनलाइक है तो पहले उनको लाइक बनाना पड़ेगा फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज कीजिए यू आर हैविंग लाइक फ्रैक्शंस और आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लीजिए 2 - 1 1/3 आपका आंसर। ये तो हो गई लाइक की बात, लाइक मतलब एक जैसे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अनलाइक मतलब अलग अलग क्या, डिनोमिनेटर। आइए एक अनलाइक का एग्जांपल देखते हैं। नाउ द केस फॉर अनलाइक फ्रैक्शन है, सपोज कीजिए 4 5/6 - 5/3। अब यहाँ पर तो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, मिक्स्ड में मैंने क्या बताया, पहले उसको फ्रैक्शन बताइए। 6 4 24 प्लस 5 29/6 माइनस 5/3। अब पहले एलसीएम लीजिए, 6 और 3 का एलसीएम, 3 2 1 2 1 3 × 2 एलसीएम क्या आ गया 6। अब आपको दोनों जगह 6 चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी है 6। देखो एक केस ये भी आ गया कि ऑलरेडी है, इसको नहीं टच करेंगे। 5/3 में आप 6 बनाएंगे कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आ गया
29/6 minus 10/6. 6 LCM, 29 minus 10 क्या आया? 19/6. मैंने क्या बताया था? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो मीन्स जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर कैसे लिखते हैं? मिक्स्ड फॉर्म में। 6 3 18 plus 1/6. मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, आपको मैं रिकॉल करवा दूं कैसे करते हैं। देखिए 19 को 6 से सिंपली डिवाइड कर दो। 6 3 18, 1 इज रिमाइंडर। कैसे लिखते हैं? क्वोशिएंट को यहाँ लिखते हैं और जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ लिखते हैं और जो ये डिवाइजर होता है उसको यहाँ लिखते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ I move on to the properties of subtraction. Subtraction property does not hold for commutative and associative. अभी मैंने एडिशन में बताया था commutative. Commutative क्या था? A/B minus P/Q. P/Q minus A/B. अब देखिए A/B क्या? मैं सपोज कीजिए 1/5 minus 2/5. यहाँ पर 2/5 माइनस 1/5, इधर आएगा -1/5, इधर 1/5। क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होल्ड करती है सब्ट्रैक्शन के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एसोसिएटिव भी आप चेक कर सकते हैं, होल्ड नहीं करती है। That's why I am not telling you. Now the properties which are applicable in subtraction. If there is a fraction, suppose कीजिए A/B एक fraction है, उसमें से आप 0 subtract करें तो आपका वही fraction आता है। ये एक प्रॉपर्टी है। 1/5 minus 0 is equals to 1/5. This is a प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। एक ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, एक और प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज इफ यू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन फ्रॉम इटसेल्फ। सपोज कीजिए कोई फ्रैक्शन है A/B, आप उसमें से A/B को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 0। 1/2 minus 1/2 equal to 0. So there are only these two easy properties for subtraction. Commutative and associative property does not hold for subtraction. Now I move on to multiplication. Now the next is multiplication. Multiply मतलब product, ठीक है? Product. Suppose कीजिए दो आपके पास fractions हैं, तो product कैसे करते हैं? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 1 into 3, 2 into 6 क्या आ जाएगा? 3/12। ये तो हुआ आपका एक प्रॉपर का एग्जाम्पल, प्रॉपर फ्रैक्शन आया आपका, ठीक है? ऐसे ही आंसर लीव कर देंगे। नाउ सेकेंड इज 4/7 into 5/6, ठीक है? देखिए 5 4s are 20, 7 6s are 42. I hope this is also clear. Now the next is 6/7 into 4/3. 6 4s are 24, 7 4s are 21. इसमें आया आपका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में आंसर कैसे छोड़ते हैं हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। 21 1s are 21 plus 3 24. This is the answer for this fraction. Now I move on to the properties of multiplication. Multiplication में property of association, पहले commutative देखते हैं। commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? A/B into P/Q is equals to P/Q into A/B. 1/2 into 3/5, 3/5 into 1/2. 3
अपॉन 10, 3 अपॉन 10 दोनों इक्वल है, प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। आई होप commutative property is clear. Now I move on to the associative property. Associative property. Associative में देखिए क्या है, associative property. Associative में 3 fractions हैं, उनके बीच में association है। देखिए एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं, एक एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 या 3/4 कर लीजिए, ठीक है। 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/4। देखिए 1/2 इंटू 3/12, ये देखिए 1/6 इंटू 3/4, 3/24 आया यहाँ पर हमारा, देखिए, और 3/24 दोनों इक्वल है, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में देखिए क्या है, अगर आपका कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है a/b, उसकी आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 1 इंटू a/b कर रहे हैं, आपको मिलेगा a/b ही। देखिए 1/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1/5, क्या मिल रहा है हमें, 1/5 इज इक्वल टू 1/5. I hope this is clear. Now the last property for multiplication is multiplicative inverse. Inverse नाम ही आ रहा है, inverse मतलब उल्टा। अगर कोई फ्रैक्शन है a/b, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करें b/a से, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा आंसर, 1। देखिए 1/5 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1, 5/1, 5 कैंसिल, आंसर विल बी 1। I hope the properties of multiplication are clear. Now I move on to the properties and of division. Next is division. Division में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन पहले हम डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए सपोज कीजिए आपके पास 3/4 डिवाइडेड बाय 1/3 है। अब इस डिवीजन के साइन को आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई में। कैसे करेंगे इसको, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 3/1 आपका क्या आंसर आ जाएगा, 9/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4 1 4, 5/4 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। डिवीजन में मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन होगा उसको रिवर्स कर देंगे। नाउ 7/4:5 है। आप कहेंगे मैम ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लो, फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/4 इंटू 1/5, देखिए मल्टीप्लाई लगाया तो इसको रिवर्स कर दिया। 7/20 इज द आंसर। आई होप the concept of division is clear. Now I come to the properties of division. Division में भी commutative and associative property hold नहीं करती है। Subtraction में भी नहीं कर रही थी और division में भी नहीं करती है। मैं आपको commutative का दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। सपोज कीजिए a/b डिवाइडेड बाय p/q, p/q डिवाइडेड बाय a/b। एक फ्रैक्शन है हमारा 1/5 एंड 3/5, 3/5 एंड 1/5। देखिए
1/5 इंटू 5/3, 3/5 इंटू 5/1, दोनों को डिवाइड करो जरा, ये आया, यहाँ पर आएगा 1/3 और यहाँ का आएगा 3, दोनों नॉट इक्वल है तो प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। सिमिलरली आप चेक कीजिएगा एसोसिएटिव के लिए। आई होप दिस इज क्लियर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है डिवीजन में। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अगर 0 से कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड कर रहे हैं हम, 0 डिवाइडेड बाय a अपॉन b, तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा। 0 अपॉन 1/5, रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। देखिए 0 इंटू 5/1, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0। अब लास्ट प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज, अगर कोई फ्रैक्शन है उसके अपॉन में 0, मतलब उसके 0 से, अभी तो हम 0 से फ्रैक्शन की कर रहे थे तो 0 आ रहा था, अपॉन में 0 है, a अपॉन b इंटू 1/0, 0 अपॉन में आता है तो नॉट डिटरमाइंड, वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप this concept is also clear. This part I have told you about addition, then properties of addition, subtraction, then properties of subtraction, multiplication, then properties, division, then properties. आप लोग अपनी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए और हाँ, मेरा असाइनमेंट भी कीजिएगा कि मैंने जहाँ जहाँ बोला है कि मैं लाइक के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, आप अनलाइक भी कीजिएगा। नाउ that's all for today. Thank you. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.